जय श्री राधे। बड़ा ही हर्ष का विषय है। सन 1997 से शुरू होकर और अब ये 2021 तक आते आते हमारा 25वां वार्षिक उत्सव जो प्रतिवर्ष हम लोग धूमधाम से शुभ तीर्थ में मनाते हैं, इस वर्ष 25वां वार्षिक उत्सव मनाना था, किंतु इस कोरोना महाकाल के चलते थोड़ा स्थान में परिवर्तन हो गया। तो अब केवल मूल पाठ का जो कार्यक्रम है वो तो शुभ तीर्थ में ही होगा ब्राह्मणों के द्वारा, और 2 घंटे का केवल कथा का जो कार्यक्रम है वह मेरे निज भवन निकुंज धाम हरिद्वार से गंगा तट पर स्थित सायं 4 बजे से लेकर प्रतिदिन 6 बजे तक इसी YouTube चैनल नाम उपचार पर प्रसारित किया जाएगा। शुभ तीर्थ, जिसे अपभ्रंश के रूप में आजकल शुक्रताल कहते हैं, जो मुजफ्फरनगर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है और दिल्ली से लगभग 130-135 किलोमीटर दूर। ये वही पावन भूमि है जहां परमहंस शुकदेव जी ने जिस अक्षय वट के नीचे बैठकर राजर्षि सत्तम महाराज परीक्षित को भागवत रसामृत का पान कराया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत का जो अंतिम फल है वो है कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानंद फलप्रदम। साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला ये श्रीमद् भागवत कथा, इसकी जो अंतिम परिणति है वह गोविंद के चरणों की प्राप्ति है। किंतु स्कंद पुराण में कहते हैं कि भागवत के एक नहीं 2 फल है। बोले कौन कौन सा? बोले कृष्ण व्य अतिरिक्तम यत् तत् सर्वम धन संगीतम। कहते हैं कि भागवत के 2 फल है, एक कृष्ण है और एक धन है। अब बोले धन क्या है? बोले कृष्ण व्य अतिरिक्तम, श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी मांगो उसको का सर्वम धन संगीतम, उसको धन की संज्ञा दी गई है। तो बोले कौन कौन से धन? अब साधारणतः लौकिक जगत में लोग क्या मांगते हैं? लौकिक जगत में क्या मांगते हैं? बोले 6 प्रकार के धन की कामना करते हैं। बोले कौन कौन से? तो ये भी इस स्कंद पुराण में वर्णन है कि धनम पुत्रांस तथा दारान वाहनादि यशो गृहान असापत्न्यम च राज्यम च दद्याद भागवती कथा। धनम ही निधन अर्थात मुद्रा, और पुत्रांश तथा यानी पुत्र की कामना, संतान की कामना, दारान यानी विवाह की कामना, स्त्री की कामना अथवा पुरुष की कामना, वाहन आदि, वाहन यानी पुराने समय में रथ आदि वाहन होते थे, आजकल अच्छी अच्छी गाड़ियां होती है, और यशो गृहान 5 महायश, और गृहान यानी अपना स्वयं का घर, असापत्नम च राज्यम च, यहां तक कि निष्कंटक राज्य की कामना है? ये 6-7 वस्तुएं ये सब धन के अंतर्गत आती हैं। तो इस कली काल में यदि यह लौकिक और पारलौकिक दोनों धन चाहिए तो आपको शुभ तीर्थ में अवश्य आना चाहिए, और यहाँ अपने परिजनों के नाम से अपने परिवार की सुख शांति के लिए यजमान के रूप में संपूर्ण भागवत के 18,000 श्लोकों का मूल पाठ अवश्य एक बार श्रवण करें, अथवा संकल्प करके अपने पितरों के निमित्त आप इसका पोथी धारण कर सकते हैं। प्रतिवर्ष विगत 24 वर्षों से हजारों लाखों लोग इस आयोजन को का आनंद ले चुके हैं, और अब ये हमारा 25वां वर्ष है। साधारणतः वर्ष में 3-4 आयोजन हम रखते हैं, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भी रखते हैं, अब कभी अधिक मास आ जाए तो उस समय भी रखते हैं, और भी अन्य शुभ अवसरों पर रखते हैं। किंतु ये जो आयोजन है, इस आयोजन में मैं विशेष रूप से आग्रह इसलिए करता हूं, इसके पीछे एक संत का मनोरथ जुड़ा है। मुझे स्मरण है सन 1996 जून का महीना था। 129 वर्षीय संत परम वितरागी संत श्री कल्याण देव जी महाराज, जो परम कर्मी योगी भी थे, उन्होंने मुझे अपने निज कक्ष में बुलाकर कहा कि पुत्र, मेरे जाने के बाद भी मैं चाहता हूं कि तुम इस अक्षय वट के सानिध्य में आकर शुकदेव जी के इस सुंदर निर्दिष्ट स्थान में बैठकर और मुझे भागवत सुनाओ।
तो उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और वचन लिया कि मुझे वचन दो कि तुम 1 जून से 7 जून तक प्रतिवर्ष आओगी। तो एक संत का मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैंने भी वचनबद्ध होकर विगत 24 वर्षों से इस वचन का निर्वहन किया और 1 वर्ष भी मैंने बीच में कभी इसको गैप नहीं किया। इसलिए इस वर्ष ये 25वां वर्ष है, तो मूल पाठ तो शुक्तीर्थ में होगा, कुछ यहाँ भी होगा और प्रवचन मेरे निज भवन में होगा। आप सबसे निवेदन है कि आप अपने पितरों के निमित्त, अपने परिजनों के लिए, अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए आप श्रीमद् भागवत में यजमान बनकर इस कथा का रसपान करें। जय जय श्री राधे।